दोस्तों, मैं मंगलेश राठौर आज हम फिर से उपस्थित हुए हैं आपके समक्ष और आज हम पढ़ने वाले हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का विकास क्रम। तो आइए हम जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के पीछे का कालक्रम क्या रहा। यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन 1 जनवरी 1942 यूएसए के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ नाम दिया गया था। उन्होंने ये कहा था कि एक विश्व स्तरीय एक संस्था बनाई जाएगी और जिसका नाम संयुक्त राष्ट्र संघ होगा। अब इसके ऊपर जैसे जैसे काम होता है, प्रथम क्या शुरुआत होती है, उत्पत्ति के आधार पर मास्को सम्मेलन में चीन, सोवियत संघ, ब्रिटेन, अमेरिका आदि जो बड़े देश थे वो सब मास्को में बैठक हुई, उस सम्मेलन में भाग लिया और उन्होंने निर्णय लिया कि हाँ हम इस तरह का एक संगठन बनाएंगे। उसके बाद जो अगली बैठक होती है, उस बैठक में जो निर्णय हुआ, प्रारूप पर विचार फरवरी 1945 में एक प्रारूप बनाया उन्होंने और उस पर एक विचार किया और उसमें चर्चिल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और रूजवेल्ट अमेरिका के राष्ट्रपति और जोसेफ स्टालिन सोवियत संघ के जो राष्ट्राध्यक्ष थे, ये तीनों सम्मिलित हुए थे और उस प्रारूप पर इन्होंने हस्ताक्षर किए। उसके बाद 24 अक्टूबर 1945 को 50 सदस्य राष्ट्र प्लस एक जो पोलैंड राष्ट्र था वो अनुपस्थित रहा। कुछ कारण से वो उपस्थित नहीं हो सका बैठक में, लेकिन उसके लिए स्थान छोड़ दिया गया था। इसलिए 50 + 1 51 राष्ट्रों ने इसके स्थापना के मूल सदस्य माने गए। इसका जो संविधान बनाया गया उसको चार्टर के नाम से भी जाना जाता है। और सदस्यता के जो प्रकार हैं, मूल सदस्य जो यूएनओ की स्थापना में सहभागी हुए मूल रूप से, प्लस जो वर्तमान में 45 के बाद से धीरे धीरे जिन राष्ट्रों ने यूएनओ की सदस्यता ली वो सदस्य राष्ट्र के नाम से जाने जाते हैं। मूल सदस्य में मौलिक 50 + 1 जिसमें पोलैंड भी आता है, तो 51 सदस्य हुए इसके मूल सदस्य। और सेकंड कोटि में जो राष्ट्र सदस्यता ग्रहण करते हैं वो सदस्य आते हैं इसमें। तो वर्तमान में इसके सदस्य राष्ट्रों की संख्या है 192 प्लस एक और अभी जुड़ा है 2011 में जिसका नाम है दक्षिणी सूडान। तो वर्तमान में यूएनओ के सदस्यों की संख्या 193 टोटल मिलाकर है। अब बात ये आती है कि यूएनओ के उद्देश्य क्या है, किन उद्देश्यों को लेकर के यूएनओ की स्थापना की गई। यह प्रथम वर्ल्ड वार, ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से जो हानियाँ हुई, जो युद्ध से जो विभीषिकाएँ सामने आई, उनके दुष्परिणामों को देखते हुए इसके कुछ उद्देश्य निर्धारित किए गए। क्या है इसके उद्देश्य? सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखना। यूएनओ का प्रथम उद्देश्य यह है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति की स्थापना करना। दूसरा उसका उद्देश्य है युद्ध की विभीषिका से बचाना। यह भविष्य में कहीं युद्ध की ऐसी विभीषिका आने वाली है या युद्ध होने की कगार पर है, दो राष्ट्रों के बीच में मनमुटाव चल रहा है, तो उन मनमुटाव को रोकना और उसका समाधान निकालना, ये यूएनओ का काम है। तीसरा इसमें अंतर्राष्ट्रीय विधि का पालन करवाना। तीसरा इसका उद्देश्य ये है कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो कानून होते हैं उन कानूनों का पालन करवाना सदस्य राष्ट्रों से इसका काम है। चौथा है राष्ट्रों के बीच विश्वास पैदा करना। तो राष्ट्र को बीच में आपसी सामंजस्य बना रहे, वो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करें तथा एक दूसरे पे विश्वास करें या उनके बीच विश्वास की भावनाएं पैदा करना भी यूएनओ का उद्देश्य है।
अंत में आता है मानवाधिकारों का हनन को रोकना। सबसे महत्वपूर्ण बात, पूरे विश्व में जहाँ जहाँ भी मानवाधिकारों का हनन होता है उसके ऊपर यूएनओ की संस्था UNHRC का काम है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकारों को रोकने का काम करती है। धन्यवाद दोस्तों। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।